A deuteron and a proton moving with equal kinetic energy enter into a uniform magnetic field at right angle to the field. If RD and RP are radii of their circular orbit respectively, then the ratio of RD and RP. समरी क्या है कि यहाँ पे दो ठो पार्टिकल हैं, एक है ड्यूट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर हुए हैं और घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे। तो उनकी जो रेडियस है आर डी एंड आर पी, इसका रेशियो बताना है। थ्योरी क्या है कि यहाँ पर आपको एक सर्कल बनाना है और इस सर्कल में एक कोई चार्ज पार्टिकल को घुमा देना है। Q, V चार्ज एंड मास एंड V ईयर इज स्पीड। और मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ पर क्रॉस बनाई गई है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है, इनवर्ड है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस चार्ज पार्टिकल पर जो ये आपका Q है और जो ये V है और जो ये B है की वजह से एक फोर्स आएगा QVB। तो ये QVB बनाया मैंने और ये QVB जो है आपका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो सेंट्रीफ्यूगल आएगा उससे बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सेंट्रीफ्यूगल लिखा mv²/r और उसको मैंने QVB से इक्वेट कराया। आप ये कराओगे तो ये mv/QB आएगा, आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इसी फार्मूले की, लेकिन दो दो बार यहाँ पर। लेकिन पहले देख लो सेम क्या है। अगर कहा जाए कि सेम स्पीड से हैं दोनों लोग, अगर ये कहा जाए सेम स्पीड से हैं दोनों लोग, तो फिर ये फार्मूला आपके लिए यूज़फुल है। और अगर कहा जाए कि सेम काइनेटिक एनर्जी से हैं, तो इसी फार्मूले से हम कुछ चेंज करेंगे ताकि काइनेटिक एनर्जी आ जाए। अब क्या चेंज करेंगे, mv की जगह हम p लिख सकते हैं। p यहाँ पे मोमेंटम है। जो अगर कहा जाए मोमेंटम दोनों लोगों का सेम है, तो फिर ये वाला फार्मूला आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएगा। कहा जाए कि स्पीड सेम है तो पहला वाला फार्मूला ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ना स्पीड कह रहे हैं ना मोमेंटम कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से हमें रिलेट करना होगा पी को। ये हो जाएगा √2mk एंड डिवाइड बाई QB। आई होप ये आपको फार्मूला ज़रूर पता होगा कि पी जो होता है √2mk के बराबर होता है। तो यहाँ पर आर जो आ गया है काइनेटिक एनर्जी से रिलेट होके आ गया है। अब यहाँ पे जो दो बार कंसीडर करना है, एक ड्यूट्रॉन को और एक प्रोटॉन को, उससे कौन कौन सी चीज़ पे फ़र्क आएगा, एम पे और क्यू पे आएगा। बाकी काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है और दोनों लोग एक ही मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहे हैं, तो बी भी सेम है। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। तो जो सी आर आएगा वो आएगा सम कांस्टेंट, देन √m डिवाइड बाई क्यू। सो वी कैन से इट्स ऑल अबाउट देयर मासेस एंड देयर चार्जेस। तो ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की अब हम सेपरेटली बात करेंगे। ये आपका ड्यूट्रॉन हो गया और ये आपका प्रोटॉन हो गया। हमें जानना होगा कि इनका जो चार्ज होता है कितना होता है, इनका जो मास होता है वो कितना होता है। तो प्रोटॉन ये तो फंडामेंटल पार्टिकल है, ये आपका और ब्रेक करके नहीं आपको इमेजिन करना है। इसका Q और इसका M डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो Q जो होता है प्रोटॉन का वो E के बराबर होता है और जो M होता है वो M के बराबर होता है। ठीक है। ड्यूट्रॉन में बात करें तो ड्यूट्रॉन आपका जो होता है वो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। न्यूट्रॉन के अंदर आप कह सकते हो दो पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे अगर हम चार्ज की बात करें तो ये +E होता है और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज की बात करें तो वो 0 होता है। तो टोटल चार्ज जो न्यूट्रॉन पे है वो तो उतना ही है जितना किस पे, प्रोटॉन पे है। मास के हिसाब से थोड़ा सा लोचा है, प्रोटॉन का मास भी लेना होगा। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के ही बराबर होता है लगभग में। तो ये मास आपने नोटिस किया न्यूट्रॉन का डबल आया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बस मूल अंतर क्या है कि चार्ज के लिहाज से तो कोई अंतर नहीं है, बोथ आर ई सेम चार्ज, बट मास में अंतर आ जाएगा। जो मास न्यूट्रॉन का है वो डबल है। तो यहाँ पर इन फ्यूचर आप यहाँ पर जब करेंगे कहानी को तो Q को भी डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज दोनों ही पार्टिकल के लिए सेम था। तो R आपका आ जाएगा C√m। अब यहाँ पर हम कहेंगे RD ड्यूट्रॉन रेडियस एंड RP प्रोटॉन रेडियस √MP नहीं MD ये ड्यूट्रॉन का मास हो गया एंड डिवाइडेड बाई √MP।
और एम डी आपने कहा कि ये 2m के बराबर है और एम पी आपने कहा ये m के बराबर है। सो आपका आंसर इधर पे √2/1 आएगा और इस √2/1 को √x/1 के बराबर मानना है और बताना यह है कि x यहाँ पे x यहाँ पे कितना आएगा। तो √x √2 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू यहाँ से 2 के बराबर आ गई। यही यहाँ पर फाइनल आंसर है।